ब्रह्म ऋषिणाम तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धमा। आपका स्वागत है। ते नमस्तुभ्यम, हम आपको प्रणाम करते हैं। किम करवामते ब्रह्म, हे ब्राह्मण देवता, हम तुम्हारे लिए क्या कर सके। यदि आपके काम हम आएंगे तो हमें खुशी होगी। तो आम प्रत्यक्षम ब्रह्मर्षिणाम तब एव मन्ये, ऐसा लग रहा है कि तप ही आपके रूप में प्रकट हुआ है। त्वाम प्रत्यक्षम ब्रह्मर्षिणाम, हे ब्राह्मण देवता, तप एव मन्ये, यह लग रहा है तप ही तुम्हारे रूप में प्रकट हुआ है। अध्ययन पितृतृप्ताम कुलम च पाविताम, आज आपने हमारे कुल को पवित्र और हमारे पूर्वजों को तृप्त कर दिया। ध्यान से सुनिए, संत ब्राह्मणों के घर पर चरण पड़ने से दो घटनाएं घटती हैं। लिखने लायक बात है। कुल पवित्र होता है और पुरखे तृप्त होते हैं। दो घटनाएं घटती हैं। संत ब्राह्मण घर आवे, बेटियां घर पर आवे, भांजी घर पर आवे, कोई पूज्य घर पर चल करके आवे, तो वहां दो घटनाएं घटती हैं। कुल होता है पवित्र और पूर्वज होते हैं संतुष्ट। यहां यही लिखा है। अध्ययन प्रत्रस्त्रप्ताम, न जाने कब के अतृप्त मेरे पुरखे अतृप्त हो गए आपके आने से। और कुलम च पाविताम, इस कुल को आपने पवित्र कर दिया, पावन कर दिया। आपके चरणों में सब परिवार सहित मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। यद तुमने ग्रहान, यदि तुम्हारे पास घर नहीं हो तो हम आपके लिए मकान बनवा दें। अद्य में अग्नि सो आहुता, अभी तक मैं जो अग्नि में आहुति डाल रहा था उसका परिणाम तो मुझे मिल गया कि आप प्रकट हो गए। सत्कर्म की है विशेषता है, सत्कर्म करते समय और उसकी पूर्णाहुति में कोई ब्राह्मण पधारे, संत पधारे, बेटियां पधारे, समझ लीजिए कि आयोजन सफल हो गया। कोई बहुत बड़ा जन यज्ञ कराए और वहां बेटियां हैं, बेटी रूठ करके ससुराल में है और बहू रूठ करके अपने पियर में है, तो ऐसे आयोजन सफल नहीं होते। वहां बहू को भी बुलाया जाए और वहां बेटी को भी बुलाया जाए, इसमें लिखा। मैंने जो आहुति डाली उसका परिणाम मुझे मिल गया। यहां रख दो। ब्रह्मलाल जी भी बुलाऊंगा मैं, बीच में कोई भजन होगा तो। ये बैदपुरा से श्री ब्रह्मलाल जी, उनका परिवार, देखो जून के महीने में लास्ट मई और आरंभ जून इतना बड़ा आयोजन हुआ। इधर ही आ जाइए, आगे इधर आ जाए ब्रह्मलाल जी, इधर। यूं तो पैसा सबके पास होता है, लेकिन पैसा नेक काम में लगे, भगवान की कृपा है। और इस कथा का भी हमने नारियल, ये टेलीविजन से आपका मुख मुझे दिखेगा नहीं, ऐसे बैठे बैठे। आपका स्वागत है, आप पधारे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम हृदय से आपका आदर करते हैं। हमारे आयोजक परिवार की तरफ से भी आपका बहुत बहुत आदर है, मान है, सम्मान है। आप तालियां बजा दीजिए। हम अपने आयोजकों का बहुत मान करते हैं। आज तक हमारी किसी आयोजक से लड़ाई ही नहीं हुई। नहीं हुई, नहीं, कॉलम में ही नहीं है, काय को लड़ाई होगी। और उसी कथा का फल मिलता है। आयोजक से वक्ता संतुष्ट हो और वक्ता से आयोजक संतुष्ट हो, उन्हीं आयोजनों का पुण्य मिलता है, फल मिलता है। तो लिखा है कि अध्य में अग्नि सोहुता, मैंने यज्ञ में भगवान अभी तक जितनी आहुति डाली थी उसका पुण्य मुझे मिल गया, परिणाम मुझे मिल गया, मुझे आपका दर्शन हुआ है। और मुझे तो आपको देख करके यह लग रहा है कि मेरे पास जो है वो सब तुम्हारे ऊपर लुटा दूं। और विशेष आनंद में यही होता है। आपके यहां नौकर रहते होंगे, 5 रुपया ज्यादा नहीं आप दे सकते, लेकिन जब आनंद का अनुभव, अनुभूति होती है तो गड्डियां यूं जाती हैं, यूं सोचा नहीं जाता है कि कल तो निकाली थी और ये तो पूरी भी हो गई। आनंद
क्या लिखा है? त्वत्पादमयी भूमि पवित्र कृता, आपके चरण पड़ने से पूरी भूमि पवित्र हो गई। राजा बलि ने कहा भगवान को, आपके चरण पड़े हैं, पूरी भूमि पवित्र हो गई, पावन हो गई। आपने बड़ी कृपा करी है, आप पधारे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा यदि आप हमसे कुछ अपने मन का मांग लें तो। भगवान बोले कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि ने कहा नहीं, मेरे ऊपर कृपा आप करें, आप कुछ तो ले लें। मैं अपने भाग्य की सराहना करूंगा कि मैं एक विप्र देवता के काम आया। चलो भाई, कैमरा उधर ही लेके जाओ, उधर उस साइड में ले जाओ। तो भगवान ने कहा कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं मांगना पड़ेगा। तो प्रभु ने कहा पदानि त्रीणि दैतेन्द्र सम्मितानि पदा, मेरे चरण से नाप करके राजन 3 पग पृथ्वी दे दो। ठाकुर जी ने 3 पग पृथ्वी मांगी। 3 ही पैर क्यों मांगी, कम ज्यादा क्यों नहीं? इसके 2-3 कारण तो मेरी दिमाग में घूम रहे हैं। 3 पग पृथ्वी इसलिए मांगी है क्योंकि आदमी को जरूरत 3 पग पृथ्वी की है। जब बच्चे का जन्म होता है, भले ही आप धागा लेकर के नाप लेना, उसकी टांगों से 3 पग धरती में ही आकर के वह महाराज छोटा बच्चा धरती पर 3 पग पृथ्वी घेरता है। जवान होता है तो 3 पग पृथ्वी लगती है, और बूढ़ा होने के बाद जब शमशान घाट पहुंचता है तो उसी की टांगों से नापकर 3 पग पृथ्वी में उसको जला दिया जाता है। भगवान कहते हैं आगे तो तृष्णा है, आदमी को जरूरत 3 पग धरती की है, इसलिए 3 पग धरती मांगी। दूसरा इसका माना यह है, 3 पग धरती का मतलब भगवान कहते हैं तेरा तन चाहिए, तेरा मन चाहिए और तेरा धन चाहिए। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसुत स्वभावात् करोति यदि सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 36। भगवान कहते हैं कि जीवन का सर्वोच्च भागवत धर्म यह है कि मन वचन कर्म से तू मेरे चरणों में समर्पित हो जा। भगवान को हम तन भी दे देते हैं, भगवान को हम धन भी दे देते हैं, कभी कभी हम भगवान को मन नहीं दे पाते। और जब हम भगवान को मन नहीं देंगे तो उसका नाम मोहन कैसे होगा? मन मोहन तो तभी नाम होगा जब उसको हम मन दे दें। भैया तन से कहीं रहना, लेकिन मन से तो सरकार के चरणों में रहना। समझ रहे हैं? नहीं आ रही समझ में बात? लगाओ एक पलटा। क्या? मणिधर विशैला सांप आपने देखा हो, ये सर्प मुझे बहुत बढ़िया लगता है। यह मणिधर सांप की विशेषता है, बामी से बाहर निकल करके आएगा, अपनी मणि लटकाएगा, उसका प्रकाश जहां जहां तक जाएगा वहां तक ये ओस चाटेगा घास के ऊपर से। ये इसकी विशेषता है। मर जाएगा लेकिन अपनी मणि किसी को नहीं देगा। हम और आप मौत को स्वीकार कर लें, लेकिन मन रूपी मणि संसार के लिए नहीं, मन रूपी मणि तो भगवान के ही लिए होनी चाहिए, तभी तो उसका नाम मनमोहन होगा। 3 पग धरती भगवान ने इसलिए मांगी। ठाकुर कहते हैं 3 पग धरती की जरूरत है, आगे तो तृष्णा है। हाँ, तृष्णा। आज आदमी के पास जो है उस पर संतुष्ट नहीं है, और जो नहीं है उसके पीछे भागता जा रहा है। अरे मेरे भाई साहब, जो है वो भी पढ़ा का पढ़ा ही ना रह जाए। एक बार भगवान ने एक भक्त को कहा कि सुबह से शाम तक, सूर्य उदय से अस्त तक जितना तू नाप ले वो तेरा। तो इसने दौड़ लगाई महाराज, 5 बजे तक इसने 500 एकड़ जमीन नाप ली। 6:30 बजे सूर्यास्त होने वाला था, गर्मी का था समय। सोचता है अभी तो 1.5 घंटा है, फेंपनी खुल गई महाराज, पंखा खुल गया, तो अभी तो 1.5 घंटा, और भागा 100 एकड़ और नाप लिया। तब तक देखा है कि 6 बज करके 20 मिनट हुई है। बोलता है कि अभी तो 10 मिनट बकाया है, 4 से 10 प्लॉट तो और नाप लूंगा, और भागा महाराज, 6 बज करके 28 मिनट हुई। सोचता अभी तो हाँपनी खुले, लेकिन ध्यान 2 मिनट पर है। बोलता है ज्यादा नहीं तो 2-3 प्लॉट नाप लूंगा तो बच्चों के काम में आएंगे। सो फिर भागा महाराज,
तो 6:28 हुई। अभी महाराज 30 सेकंड और बकाया थी। सोचता है अभी तो 10/15 का तो और नाप लूंगा। जैसे ही भागने की कोशिश की, पंखा खुला, धड़ाम से गिरा और गिरते ही दम निकल गई। जितना नापा पूरा का पूरा पड़ा रह गया। ये स्थिति जीव की है। ये स्थिति परेशान। इतना कमा करके रख जाऊं, उनको ना कमाना पड़े। ये तो संतान को आलसी प्रमादी बना रहे। अरे संतान लायक है, कुछ ना देना, और लायक के आगे यदि ना शब्द लग गया है, कुबेर का भंडार दे देना 3 दिन में। सब 3 दिन तो ज्यादा बोल गया हूं मैं। इनको संस्कार दीजिए, सन्मति दीजिए जो देने की जरूरत है। पैसा दे दे करके इनको हरामी मत बनाइए। नहीं तो सरकारी नल का पानी और पापा जी की कमाई जो खर्च कर ले वही ठीक है। संस्कार दो उनको, सन्मति दो उन्हें। गज धन गौ धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। इससे बड़ी संपत्ति नहीं है। पैसे का मैं विरोधी नहीं हूं। आप पैसा नहीं कमाओगे तो हमारी कथा कैसे कराओगे? पैसा खूब कमाइए, लेकिन धर्म की 2 चीजें ना भूलना। धर्म 2 प्रकार से कमाया जाता है, एक है लौकिक और एक है अलौकिक। बहुत ध्यान से सुनिए। धर्म 2 प्रकार से कमाया जाता है, लौकिक और अलौकिक। इस समय आप अलौकिक धर्म में बैठे हैं। किसी के शादी विवाह में आप ना जा पाए कोई बात नहीं, लेकिन यदि किसी यज्ञ का, भागवत पुराण का, कथा का निमंत्रण आवे, अपने आप को इतने व्यस्त मत कर देना कि आप उसमें ना जा पाए। यदि आप नहीं पहुंच पाए हैं तो आपके पुण्यों में कहीं कमी आ गई है। ये अलौकिक धर्म। एक है लौकिक, किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी का शरीर छूट जाता है, आप शादी विवाह में ना जा पाए हो कोई बात नहीं। यदि किसी की मृत्यु हो गई है, उसकी देहली पर बैठने को जरूर जाइए, इससे पुण्य मिलता है। हमने पढ़ा है किसी शव के साथ में शव यात्रा में जाकर के 5 कंडे डाल दिए हैं, उसका महत्व युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। शव यात्रा जा रही है शमशान घाट की तरफ, आपने खड़े होकर उसको वंदन कर लिया, प्रणाम कर लिया है, उसका बहुत बड़ा महत्व है उसका। कुछ ऐठू अकड़ू आदमी कहते हैं अरे हम मरे गिरे में नहीं जाते। भैया तुम मरोगे तब कौन आएगा फिर? धर्म के दोनों पहिए बराबर हों। आप अपनी गाड़ी में एक पहिया लगा दें स्कूटर का और एक लगा दें मारुति का, चलेगी नहीं। दोनों पहिए बराबर के हों। बंधुओं और मेरी माताओं, धर्म कमाने के लिए दोनों पहिया बराबर, लौकिक और अलौकिक। आप धन संपत्ति कमाइए, लेकिन इतने व्यस्त मत बनिए कि आप अपनों के यहां ना जा पाए, आप संबंधियों के यहां ना जा पाए। क्या सब कुछ पैसा ही होता है? आदमी तो दाल रोटी खाएगा, सोने का बिस्कुट तो खाएगा नहीं। लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। अरे भैया 24 घंटे से ज्यादा समय है किसके पास में? हमारे पास बहुत हमारे पास समय ही नहीं है। तो जिनकी इतनी ख्याति प्रगति हुई है, परमात्मा ने उनको भी 24 ही घंटा दिया है। जो 8 घंटे में नहीं कर सकता, वो 8 साल में भी नहीं कर सकता। ठीक है, ये सब काम है, अपना कीजिए, मना कौन करता है। लेकिन भागवत बोलती है लौकिक और अलौकिक धर्म को अपनाइए। यहां इतने लोग बैठे, कोई फालतू, कोई ऐसे व्यर्थ में ही है। किसी को तो आलू में पानी देना था, किसी को गेहूं की बुवाई करनी थी, किसी को आज 30 तारीख की, आज इतनी शादियां हैं। आज 126 कार्ड तो आश्रम में, तुलसीवन आश्रम में आज सुबह फोन था, महाराज जी थोड़ा कासगंज चले जाना, बहुत फोन आ रहे हैं। 126 कार्ड आए आज की तारीख को। सबको हमारा राम राम बोल दो, भगवान की कृपा सबको बोल दो। अब 4-5 घंटा कथा करने के बाद तो शरीर इतना ढीला हो जाता है। कल मैं किसी को बोल भी रहा था, ऐसा लगता है कि युद्ध करके आए। तो संभव तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश हमारी
किसी का शरीर छूट गया है, कोई भागवत पुराण, कोई कथा, कोई यज्ञ अनुष्ठान, तो उसमें पहुंचना जरूर होता है। तो आप देखो इतनी भीड़ के साथ यहाँ, अभी तो घंटे बाद में तो यहाँ कोई पाम रखने को जगह नहीं रहती, तो ये सब कोई फालतू थोड़े ही है, टाइम नहीं है, फिर भी कोई पैदल, कोई साइकिल से, कोई टेम्पू से लटक कर, कोई कैसे यहां तक पहुंचे। इस बात का वर्णन इस ग्रंथ के पृष्ठ के ऊपर किया है। पदानि त्रीणि देतेन्द्र सम्मितानि पदा मम। राजन, हमारे पामों से नाप करके 3 पग धरती हमें दे दीजिए। राजा बलि ने कहा, आप ठीक से मांग नहीं पाए, हमें लाज लग रही है। क्या मांगा आपने? और आपके पाम से खुरचना जैसे पांव हैं। खुरचना तो जानते होंगे आप, जिन्होंने हड्डियां चाटी हो उन्हें पूछे, खुरचना की खुर्ची हुई खुरचनी। तुम तो नहीं जानते होंगे। ये तो लंदन में जन्मे है भैया। खुरचना, छोटे छोटे पाम, खुरचना। विचार करके मांगे। भगवान बोले, भिखारी मांगता है बार बार, हम ब्राह्मण है, देना है तो दे दो, नहीं हम चलता है। कहा ले लीजिए। भगवान ने कहा पहले संकल्प करना पड़ेगा। 3 बार बोलो, कहा देंगे देंगे। तीसरी बार कहा कि देंगे। सो आवाज पहुंच गई गुरुदेव शुक्राचार्य के कान में। यह आवाज कहां से आती? पीछे मुड़ करके देखा तो अद्भुत बालक इनकी दृष्टि में, पहले ऐसा देखा नहीं कभी। आदमी के चेहरे पर तेज आप ये कहें कि पिस्ता और काजू और बादाम खा के, अखरोट खा करके, तो प्राइवेट मैदान लोटा लेकर के और ज्यादा बार चला जाएगा। चेहरे पर चमक आती है संयम के साथ। जिंदगी में, जीवन में संयम हो। संयम क्या है? उठने का एक समय हो, सोने का एक समय हो और खाने का एक समय हो। और लोगों के 3 ही समय खत्म होते हैं। ना जगने का समय होता है, ना रात को सोने का समय होता है, और ना जीने का, भोजन करने का समय होता है। और स्वास्थ्य है के लिए तीनों के तीनों दुश्मन है। जागने का समय बनाइए, सोने का समय बनाइए। जब ये रात को मिलने को आते हैं 9:30 के बाद में, तो ब्रह्म कहते हैं प्रणाम है, अब भले ही तुम्हारा मुंह लटक जाए, अब तुम प्रस्थान कीजिए, हमें सो जाने दीजिए। फिर क्या अभी से सो रहे हो? मैंने कहा तुम बैठे थे, हमारी तो अभी तक एक नींद भी पूरी हो जाती। हाँ, भोर में जल्दी जगना पड़ता है, तो रात को तो जल्दी सोएंगे। खाने का समय, शतम व्याय भोक्तव्यम, 100 काम करने से पहले खाओ। खुश हो गए खाने के नाम पर। लेकिन कोटिम तत्वा हरिम भजे, करोड़ काम करने से पहले भगवान का नाम भी तो लो। सोने का समय, जागने का समय और खाने का समय, ये 3 चीजें अपना लीजिए। देखिए जीवन में कैसा संयम चल करके आता है। तो चेहरे पर चमक तो संयम से होती है। भगवान तो दमक रहे थे बिल्कुल। शुक्राचार्य ने देखा ऐसा बालक चमकता हुआ, पहले देखा नहीं कौन, और जैसे ही आंख बंद की तो 14 भुवनों का सम्राट नजर आ गया। शीघ्र ही अपने शिष्य को कहा, इस विरोचने साक्षात। विरोचन पुत्र क्या कर रहे हो? कहा गुरुदेव दान दे रहे हैं। कहा किसको? ब्राह्मण देवता को। कहा यह ब्राह्मण नहीं है, फिर ये भगवान विष्णु रव्य, ये त्रिलोकी का नाथ विष्णु है। विष्णु, हाँ, यहां काय के लिए आया है? कश्यपादितिर्जातो देवानां कार्य साधक। कश्यप और अदिति का काम बनाने के लिए इसने वहां जन्म लिया। आइए 2 कड़ियां गा लें, नहीं तो फिर इधर से एक सज्जन बोलेंगे महाराज ये कीर्तन तो करा ही दे, और हमें ध्यान रहता नहीं है। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे अरे झोली। पूरे क्षेत्र में मैंने जितनी भी कथाएं करी हैं, पहली बार गा रहे हैं 2 पंक्तियां।
अच्छा लगे अवश्य में सुनना। हाँ जी। तेरे द्वार खड़ा दे भगवान हो, तेरे द्वार खड़ा दे भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान हो, तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुगे जुगे तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। हेलो डोल उठी है सारी धरती देखने, डोला गगन है सारा। हाँ डोल उठी है सारी धरती देखने, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर जगत का पालन हारा रे, ओ जगत का पालन हारा। तू आज मेरा मेहमान हो, तू आज मेरा मेहमान कि कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। आज लौटा दे दे सद बस अपना, मान ले कहना मेरा। हाँ आज लौटा दे दे सद बस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, हो जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान हो, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना प्राण, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली,
भरते रे झोली, भगत भरते रे झोली, भगत भरते रे झोली, भगत भरते रे मेरे श्याम भगत भरते बोलिए वामन देव भगवान की जय। ये सबेरोचनी साक्षात भगवान विष्णुरव्यय कश्यपादितिर्जातो देवानां कार्य साधका। कश्यप और अदिति माता के घर में यह प्रकट हुआ है। ध्यान लगा करके देखा, कहा कि कुछ भी नहीं लेके जा पाओगे, मैं देखूं तुम्हें। राजा इसकी बातों में ना फंस जाना। राजा ने कहा गुरुदेव हमने तो हाँ कर लिया, तुम्हारी बात मान भी लेता, लेकिन अब कैसे मानूं? आपने कह दिया भगवान विष्णु रव्या त्रिलोकी का नाथ विष्णु है। गुरुदेव दुनिया भगवान की देली पर हाथ फैलाती है और परमात्मा आज मेरे सन्मुख हाथ फैलाए खड़ा है। आज भी नहीं दूंगा तो देने का फिर सौभाग्य कौन सा, मौका कौन सा होगा? गुरुदेव दूंगा मैं। यह क्षण यह पल किन्हीं किन्हीं बिरला लोगों को मिलते हैं। राजा बलि तैयार हुए, शुक्राचार्य जी जल की टौंटी में बैठ गए। भगवान ने एक तिनका डालकर यज्ञशाला का एक आंख से विदीर्ण कर दिया, हाथ में पानी, और फिर उसके बाद संकल्प हुआ। संकल्प के